तो हेलो हेलो भाई, स्वागत है आपका नए टॉपिक में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फिर से ही इन्वायरमेंटल लॉ का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि है कोई आपका जो एक ऐसा न्यायिक न्याय हमें बताना है, उससे जुड़े एक ऐसे केस का वर्णन करना है जिससे आपको लगता है कि उससे ज्यादा असर हुआ इन्वायरमेंटल लॉ में। इन्वायरमेंटल लॉ की वृद्धि में, उसके कारण में किस तरह के उसके वर्किंग प्रोसेस में सुधार, एक ऐसे हम लोग को केस के बारे में डिस्कस करना है इसमें। इससे हमें लगता है कि इसके वर्णन से हमें ऐसा लगता है कि उसका ज्यादा असर पड़ा है। चलिए शुरू करते हैं। कौन सा टॉपिक का आज हम लोग देख रहे हैं कि एमसी मेहता जो वाला मैटर था। हम लोग को एक लोगों ने बोला भी था कि एमसी मेहता वाला एक वो था केस, वो आप बता दो। तो एमसी मेहता बना भारत संघ वाला मैटर यानी 1987 का था। एक ऐतिहासिक पर्यावरणीय न्यायिक मामला है। परिचय देखेंगे तो भारत में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में एमसी मेहता बनाम भारत संघ 1987 का मामला गंगा जल प्रदूषण मामला एक मील का पत्थर है। ठीक है। यह केस भारतीय न्यायपालिका की पर्यावरण संरक्षण के प्रति सक्रियता और प्रदूषण भुगतान करे सिद्धांत को लागू करने का एक ऐतिहासिक उदाहरण है। भारत में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में जो एमसी मेहता बना भारत संघ 1987 का मामला था, वो गंगा जल प्रदूषण मामला एक मील का पत्थर है। यह केस क्या करता है, भारतीय न्यायपालिका की पर्यावरण संरक्षण के प्रति सक्रियता और प्रदूषण भुगतान करे सिद्धांत को क्या करता है, लागू करने का एक ऐतिहासिक उपकरण है। और इस केस ने न्यायपालिका की भूमिका को न केवल संरक्षण बल्कि प्राकृतिक संसाधनों की स्थिरता सुनिश्चित करने वाले एक संरक्षक के रूप में भी क्या करा है, स्थापित किया है। और इसने क्या करा, इस केस ने न्यायपालिका की भूमिका को न केवल संरक्षित करा या संरक्षण दिया ही है, बल्कि प्राकृतिक संसाधनों की स्थिरता सुनिश्चित करने वाले एक संरक्षक के रूप में क्या करा, स्थापित भी किया है। ठीक है, एक संरक्षक के रूप में स्थापित भी किया है। आगे चलते हैं तो मामले का विवरण किसके अंतर्गत देखेंगे, तो मामले का विवरण है इसमें पृष्ठभूमि में देखें तो 1985 में पर्यावरणविद और वकील एमसी मेहता, पर्यावरणविद और वकील कौन थे, एमसी मेहता ने क्या करा था, सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका ने पीआईएल दायर करी। ठीक है। इस याचिका में गंगा नदी के अत्यधिक प्रदूषण की ओर ध्यान आकर्षित किया गया कि गंगा नदी बहुत ज्यादा प्रदूषित हो रही है। गंगा, जिसे भारत में एक पवित्र नदी माना जाता है, उद्योगों और नगरीय कचरे के कारण अत्यधिक प्रदूषित हो चुकी थी। याचिका ने सरकार, उद्योगों और संबंधित प्राधिकरणों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। और याचिका में क्या हुआ था, सरकार, जो उद्योग होगा, जो संबंधित प्राधिकरण है, जितने भी प्राधिकरण है, अधिकारी हैं, जो भी हैं, उनके खिलाफ एक सख्त कार्रवाई की इसमें मांग की गई थी पीआईएल में, जनहित याचिका में। मुख्य समस्याएं देखें तो मुख्य समस्याएं क्या इसमें दिख रही थी कि औद्योगिक प्रदूषण, गंगा के किनारे स्थित चमड़ा कारखानों और अन्य उद्योगों द्वारा जो अनुपचारित अपशिष्ट को सीधे नदी में छोड़ा जा रहा था। गंगा के किनारे स्थित चमड़ा कारखानों और अन्य उद्योगों द्वारा जो अनुपचारित अपशिष्ट है उसको सीधे क्या करा था, नदी में छोड़ा जा रहा था। टेनरी उद्योग द्वारा छोड़े गए रसायन, जो टेनरी उद्योग द्वारा छोड़े गए रसायन जैसे क्रोमियम और आर्सेनिक क्या थे, नदी के जल को जहरीला बना रहे थे। जो टेनरी उद्योग है उसके द्वारा छोड़े गए जो रसायन थे, जैसे कि कोई क्रोमियम हो गया, आर्सेनिक हो गया, वो नदी के जल को क्या बना रहे थे, जहरीला बना रहे थे, पॉइजनस बना रहे थे। नगरीय कचरा हो गया। नगरीय कचरा किस प्रकार से कि शहरों से निकलने वाला अनुपचारित सीवेज भी नदी में ही छोड़ा जा रहा था। और धार्मिक गतिविधियों के कारण नदी में अपशिष्ट और शव विसर्जन हो रहा था, मतलब सबका विसर्जन हो रहा था, अपशिष्ट पदार्थों का भी क्या हो रहा था, विसर्जन हो रहा था धार्मिक गतिविधियों के कारण। पर्यावरणीय और स्वास्थ्य प्रभाव, नदी का पानी पीने और कृषि के लिए अनुपयुक्त हो गया था। और जल प्रदूषण के कारण कई स्वास्थ्य समस्याएं जैसे जल जनित रोग तेजी से फैलने लगी थी। जल प्रदूषण के कारण क्या हो गया था, कई स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो गई थी, जैसे जल जनित रोग और तेजी से फैलने लगी थी। न्यायालय ने निर्देश और निर्णय दिए थे। न्यायालय ने क्या करा, निर्देश और निर्णय दिए। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य निर्देश ये थे कि उद्योगों के लिए दिशा निर्देश दिए गए। कोर्ट ने गंगा के किनारे स्थित सभी उद्योगों को प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाने का आदेश दिया था। कोर्ट ने गंगा के किनारे स्थित जितने भी उद्योग हैं उनको प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाने का आदेश दे दिया था। और जो उद्योग पर्यावरणीय मानदंडों का पालन नहीं करेंगे उन्हें बंद कर दिया जाएगा। और यह कहा गया था कि जो भी उद्योग पर्यावरणीय मानदंडों का पालन नहीं करेंगे उन्हें बंद कर दिया जाएगा। सरकारी तंत्र को जवाबदेही दे दी थी कि केंद्र और जो राज्य सरकार को गंगा की सफाई के लिए सख्त कदम उठाने के निर्देश दिया गया था। केंद्र और जो राज्य सरकार है उसको गंगा की सफाई के लिए सख्त कदम उठाने का निर्देश दिया गया था। और आगे चलेंगे तो गंगा एक्शन प्लान, जो गंगा एक्शन प्लान को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए आवश्यकता जताई गई थी। गंगा एक्शन प्लान को प्रभावी ढंग से लागू करने की क्या करी गई थी, आवश्यकता जताई गई थी। आगे चलते हैं, प्रदूषण भुगतान करे सिद्धांत का क्रियान्वयन देखेंगे तो कोर्ट ने कहा कि प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को नुकसान की भरपाई करनी होगी। कोर्ट ने क्या कहा कि प्रदूषण फैलाने वाले जो उद्योग हैं उनको नुकसान की भरपाई करनी होगी।
और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को यह सुनिश्चित करने के आदेश दिया गया कि उद्योग प्रदूषण फैलाने से रोकने के उपाय करें। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया था कि उद्योग क्या करे, प्रदूषण फैलाने से रोकने के उपाय करें। आगे चलते हैं तो कह रहा है कि महत्वपूर्ण उद्धरण क्या है कि कोर्ट ने टिप्पणी की, द प्रिजर्वेशन ऑफ द गंगा इज नेसेसरी नॉट ओनली फॉर द प्रेजेंट जनरेशन बट आल्सो फॉर द फ्यूचर जनरेशन। जो प्रिजर्वेशन या संरक्षण है किसका, गंगा का, बहुत ज्यादा जरूरी है, ना कि मतलब जो अभी स्थित है या उपस्थित जो जनरेशन है, प्रेजेंट की जो जनरेशन है, वर्तमान में जो जनरेशन है, बट आल्सो फॉर द फ्यूचर जनरेशन, जो भविष्य की जो जनरेशन है उसके लिए भी इसको संरक्षण करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। The river is the lifetime of the million and needs to be protected at all cost। जो रिवर है, नदी है, इज द लाइफलाइन ऑफ मिलियन, लाइफलाइन है बहुत ज्यादा लोगों की, अलग जीवन रेखा है बहुत ज्यादा लोगों की, मिलियंस ऑफ लोगों की, और ये इसे बचाना हर कीमत पे हमारा क्या है, जरूरत है। इसे हमें हर कीमत पे बचाना पड़ेगा, ये हमारे लिए जरूरत है। मामले का प्रभाव और महत्व देखेंगे तो क्या होगा कि पर्यावरण कानून के मील का पत्थर के रूप में यह मामला हो गया था कि यह मामला भारत की जनहित याचिका यानी PIL इंटरेस्ट लिटिगेशन के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण के न्यायिक प्राथमिकता देने वाला पहला उदाहरण बना। मतलब यह मामला क्या बना, भारत में जनहित याचिका यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण को न्यायिक प्राथमिकता देने वाला एक पहला बड़ा उदाहरण बना था। और सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण नियंत्रण और निवारण और पर्यावरण संरक्षण के लिए सरकार और उद्योगों पर सख्त जवाबदेही तय की थी। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा था, प्रदूषण नियंत्रण और पर्यावरण संरक्षण के लिए जो सरकार और जो उद्योग थे उन पर सख्त जवाबदेही तय की थी। ठीक है, आगे चलते हैं तो कानूनी सिद्धांत का विकास देखेंगे तो प्रदूषण भुगतान करे सिद्धांत, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहली बार स्पष्ट रूप से कहा था कि प्रदूषण जो फैलाता है उसे नुकसान की भरपाई करनी होगी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार स्पष्ट रूप से कहा था कि जो भी बंदा प्रदूषण फैलाता है उसे ही नुकसान की भरपाई करनी होगी। सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, कोर्ट ने कहा कि विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन आवश्यक है। कोर्ट ने क्या कहा था कि विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच क्या है, संतुलन बहुत ज्यादा आवश्यक है। सुधारात्मक कदम देखेंगे तो गंगा एक्शन प्लान को पुनः सक्रिय किया गया था। गंगा एक्शन प्लान को, इस पे क्या क्या कदम उठाया गया कि गंगा एक्शन प्लान को पुनः सक्रिय कर दिया गया, एक्टिव कर दिया गया था। कई प्रदूषणकारी उद्योगों को बंद किया गया और या जुर्माना लगाया गया था। इस मामले में अन्य नदियों और जल स्रोतों की सफाई के लिए प्रेरणा प्रदान करी और इस मामले ने क्या करा, जो और भी जो नदियां हैं, जो जल स्रोत है, उनकी सफाई के लिए क्या करी थी, प्रेरणा प्रदान की थी। न्यायिक सक्रियता देखेंगे इस मैटर में, न्यायिक सक्रियता का महत्व इसमें देखा गया कि MC मेहता बना भारत संघ का मामला यह साबित करता है कि न्यायपालिका न केवल विवादों को हल करने में बल्कि सामाजिक और पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान ढूंढने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। और MC मेहता बना भारत संघ का मामला यह साबित करता है, यह प्रूव करता है कि न्यायपालिका न केवल विवादों को हल करने में बल्कि सामाजिक और पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान ढूंढने में भी क्या करती है, महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। और यह मामला भारत में पर्यावरण कानून के विकास का आधार बना। यह मामला क्या बना, भारत में पर्यावरण कानून के विकास का क्या बना, आधार बना। न्यायालय ने दिखाया कि कैसे न्यायिक सक्रियता यानी जुडिशियल एक्टिविज्म के माध्यम से प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। और न्यायालय ने यह दिखाया कि कैसे जो न्यायिक सक्रियता यानी जुडिशियल एक्टिविज्म है उसके माध्यम से प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। इसमें आखिरी में मैटर में देखेंगे, निष्कर्ष में कह रहा है कंक्लूजन कि MC मेहता बनाम भारत संघ 1987 का मामला न केवल पर्यावरण संरक्षण के लिए एक ऐतिहासिक कदम था बल्कि इसने भारत में पर्यावरणीय न्याय की अवधारणा को क्या करा, सशक्त किया। इस केस से प्रेरणा लेते हुए नागरिक और संस्थान पर्यावरण संरक्षण के लिए एक नैतिक और कानूनी जिम्मेदारी के रूप में देख सकते हैं और इस निर्णय का प्रभाव आज भी महसूस किया जाता है और यह न्यायपालिका की पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रतिबद्धता का क्या करता है, प्रमाण भी है। ठीक है, तो ये हम लोग का टॉपिक था कि कौन सा ऐसा केस है जो दिखाता है कि न्यायिक जो एक मामला है कि जिससे वो न्यायिक न्याय को दिखाता है, जुड़े एक केस का वर्णन करना था। MC मेहता बना भारत संघ वाला मैटर जो गंगा प्रदूषण से रिलेटेड था। हम लोगों ने इसमें इसकी व्याख्या करी, बहुत अच्छे से व्याख्या की जिससे आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाए MC मेहता वाला मैटर। और ऐसे ही वीडियोस आते रहेंगे एनवायरमेंटल लॉ के, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।